साथ जैश-ए मोहम्मद का आतंकी अरेस्ट किया गया है। राजधानी लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जैश-ए मोहम्मद का आतंकी गिरफ्तार, शहनवाज अहमद तेली गिरफ्तार किया गया है। आतंकी के साथ एक और साथी भी गिरफ्तार हुआ है। डीजीपी 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ऐसी खबर मिल रही है। शहनवाज अहमद तेली गिरफ्तार और इसके साथ एक और आतंकी है जिसकी भी गिरफ्तारी हुई है। अभी और जानकारी फिलहाल नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि डीजीपी 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इस पूरे मामले में। जैश-ए मोहम्मद का आतंकी राजधानी लखनऊ से गिरफ्तार हुआ, ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। उसके साथ उसका साथी भी है। अब इस पूरे मसले पर डीजीपी 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और विस्तार से जानकारी देंगे। संभवतः शहनवाज अहमद तेली गिरफ्तार, आतंकी का नाम है, और इस आतंकी का एक साथी और है जिसकी भी गिरफ्तारी हुई है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी नरेंद्र जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। नरेंद्र, जैश-ए मोहम्मद का आतंकी राजधानी लखनऊ से गिरफ्तार हुआ है, क्या अधिक जानकारी है? देखिए, बीती रात यूपी एटीएस ने देवबंद में, जो सहारनपुर जिले में है, वहां पर छापेमारी की थी और वहां से कुछ संदिग्धों की गिरफ्तारी की थी, कुछ को हिरासत में भी लिया था। बहुत सारे ऐसे भी संदिग्ध थे जिनको पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया और ये सभी संदिग्ध कश्मीर के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो कुछ छात्र भी हैं और अलग अलग कारोबार से भी जुड़े हुए हैं। इनमें एक जैश-ए मोहम्मद का आतंकी है जिसका नाम शहनवाज अहमद तेली है और ये जम्मू कश्मीर के कुलगाम का रहने वाला है। इसका एक साथी आतंकी भी गिरफ्तार किया गया है। इसके ऊपर जिम्मेवारी थी उत्तर प्रदेश में जो आतंकी हैं उनको भर्ती करने की जैश-ए मोहम्मद की ओर से। फिलहाल इसके तार जो है पुलवामा हमले से जोड़कर देखे जा रहे हैं और बहुत सारा जो आपत्तिजनक सामग्री है वो भी इसके फोन से बरामद हुई है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि पुलवामा हमले की जानकारी इस आतंकी को पहले से ही थी, लेकिन चूंकि यह पूरी साजिश में शामिल था इसलिए ये यहाँ पर आके छुप गया और उधर जो हमला था उसको अंजाम देने के लिए एक बड़ी साजिश का ये हिस्सा रहा है। दीपा, पुलवामा अटैक से इसको जोड़कर देखा जा रहा है और जोड़ना लाजमी भी है। नरेंद्र बने रहिए मेरे साथ। अनूप भी जुड़ चुके हैं राजधानी लखनऊ से। अनूप, आपके पास क्या अधिक जानकारी है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि यूपी एटीएस जो है पिछले कई दिनों से लगातार जो है सर्च ऑपरेशन चला रही थी। बताया जा रहा है कि सहारनपुर के जो देवबंद है वहां पे एक हॉस्टल है, हॉस्टल में जो है छापेमारी की गई है। छापेमारी के दौरान जो है यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। तमाम इसमें कई लोग जो हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, जिसमें जो मुख्य अभियुक्त है उसकी भी गिरफ्तारी बताई जा रही है। हालांकि डीजीपी ओपी सिंह ने जो है 1 बजे पूरे मीडिया को मुखातिब करने के लिए एक ताजा प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया है। 1 बजे वो मीडिया से मुखातिब होंगे, उसके बाद सारे इस सर्च ऑपरेशन को लेके वो बड़ा खुलासा करने वाले हैं। लेकिन जिस तरह से पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था और हमारे 45 जवान शहीद हुए थे, उसके बाद से लगातार इस तरह के ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक जो इनसे पूछताछ हो पाई है उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी जा रही, क्योंकि सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये मामला है और जो चीजें इनके पास से बरामद हुई हैं वो उन चीजों का जिक्र भी नहीं किया जा रहा और कहा यह जा रहा है कि 1 बजे डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ठीक है अनूप, बने रहिए हमारे साथ। मैं नरेंद्र के पास एक बार फिर से आऊंगी। नरेंद्र, लगातार वहां पर छापेमारी हुई, क्या अभी और भी लोग हैं जिनसे पूछताछ हो रही है या फिर जिनकी गिरफ्तारी हो सकती है वहां से? देखिए, हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक 11 जम्मू कश्मीर जो छात्र थे उनको उठाया गया था, जिनमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी 9 को रात में पूछताछ के बाद कई देर तक चली पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है। ये बताया जा रहा है कि इनके तार दोनों जो गिरफ्तार किए गए हैं ये जम्मू कश्मीर में सक्रिय रहे हैं पहले से और उनके जैश-ए मोहम्मद से तार जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों भी इसी इलाके में जो अमरोहा है, हापुड़ और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो मेरठ है उस इलाके में जो आईएस है उसका मॉड्यूल भी यहाँ पर मिला था। तो कुल मिलाकर जिस तरह की पहले गतिविधियां रही हैं उसको देखते हुए बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि यहाँ देवबंद में जो आतंक के जो सरगना हैं, जो पूरे स्ट्रेटजी जो रणनीतिकार हैं वो यहाँ पर पनप रहे थे और उन्हीं की साजिश के चलते जो हमला है पुलवामा में वो अंजाम हो पाया। ठीक है नरेंद्र, लेकिन इनको पकड़े जाने के बाद ये अंदेशा हम लगा सकते हैं, ये तो तय है कि इनका नेटवर्क पूरे उत्तर प्रदेश में था और अभी और भी जगहों से गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि लगातार छापेमारी हर जगह तो हो रही है।
बिल्कुल, इनका नेटवर्क जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश में था। खास करके ये जो इलाका है देवबंद, अमरोहा, हापुड़, ये इलाका बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहा है। पहले भी यहाँ पे आतंकियों के स्लीपिंग सेल मिलते रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और जिस तरीके से इस आतंकी की गिरफ्तारी की गई है, जिसका नाम शाहनवाज अहमद तेली बताया जा रहा है, कुलगाम का रहने वाला है ये, और इसके साथ एक और जैश का आतंकी पकड़ा गया है। ये बताया जा रहा है कि इसके ऊपर ही जिम्मेवारी थी उत्तर प्रदेश में जैसे मोहम्मद के लिए आतंकी तैयार करने की। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से पहले यहाँ पर मॉड्यूल मिलते रहे और हाल ही में जो NIA है उसने भी यहाँ पर गिरफ्तारियाँ की हैं, बहुत सारी गिरफ्तारियाँ जो IS से मॉड्यूल से जुड़ी हुई थी, उसको देखते हुए ये पूरी तरह माना जा रहा है कि ये जो जैसे मोहम्मद का आतंकी है, इसके तार जम्मू कश्मीर के पुलवामा हमले से जुड़े हुए हो सकते हैं। दीपा, जो अंदर से खबर मिल रही है वो ये कि जैशे का आतंकी है, तो लिहाजा पुलवामा में हमले की जिम्मेदारी जैशे ने ही ली थी। और उसके बाद तो और भी महत्वपूर्ण ये हो जाता है, इनसे जो पूछताछ हो पाई है अभी तक, या फिर कुछ संदिग्ध चीजें इनसे मिली है, उनके बारे में कोई जानकारी मिली अभी तक आपको? देखिए, अभी तक हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक इनके पास से कई मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, जिनमें बहुत सारे ऐसे वीडियो मिले हैं जिसमें आतंकियों की ट्रेनिंग के कैंप दिखाए गए हैं। इसके अलावा जैसे मोहम्मद जिन अपने संगठन के प्रचार प्रसार के लिए जिन वीडियोस का और जो आपत्तिजनक सामग्रियों का इस्तेमाल करता है, जो युवाओं को बहकाने के लिए जिन सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है, वो सारी सामग्रियाँ उन फोन्स में मिली हैं। इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें हैं जिसका अभी खुलासा नहीं किया गया है। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस DGP करने वाले हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने खुलकर आएंगी और तब पता लग सकेगा कि कितना तगड़ा नेटवर्क और ये कितने लंबे समय से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काम कर रहा था, खास करके सहारनपुर के देवबंद में, और इसके तार किस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो हालिया हमला हुआ उससे जुड़े हुए हैं। और जम्मू कश्मीर में जो आतंकी संगठन वहाँ पर अपनी जड़ें जमा चुके हैं, उनसे भी इनके तार जुड़े हुए हैं। दीपा, ये भी आपको समझना चाह रही हूँ आपसे कि जो शाहनवाज है, जैसे का आतंकी जिसको बताया जा रहा है, उसको गिरफ्तार किया गया है, उसको अभी कहाँ रखा गया है, उसके बैकग्राउंड के बारे में, उसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है, कहां से था वो, और अधिक जानकारी उसके बारे में? देखिए दीपा, उसके नाम की तो तस्दीक हो गई है, लेकिन उसका जो साथी है उसका नाम अभी नहीं पता लग पाया है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई तब उसका नाम पता लगेगा और उसका जो बैकग्राउंड है वो क्या है वो भी पुलिस और ATS बताएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि ये जो आतंकी है ये यहाँ पर पुलवामा हमले से पहले से ही यहाँ छुपा हुआ था और लंबे समय से यहाँ रह रहा था। जैसे मोहम्मद के लिए, जैसा मैंने पहले बताया, आतंकी तैयार करने का इसके ऊपर कंधों पर भार था और उसी तरीके से यहाँ पर अपना नेटवर्क बहुत लंबे समय से पुख्ता किए हुए था। ये माना जा रहा है कि बहुत सारी चीजें इसकी जानकारी में थी। जो हमला हुआ वहाँ पर वो इसकी जानकारी में, वहां पर ATS की टीम मौजूद है, पूछताछ लगातार हो रही है। थोड़ी देर के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। बने रहिए आप हमारे साथ। राजधानी लखनऊ से भी अनूप हमारे साथ जुड़े हुए, मैं उनके पास से चलती हूँ। अनूप, आपके पास क्या अधिक जानकारी है? क्योंकि पुलवामा अटैक में जो जिम्मेदार था वो जैश ए मोहम्मद था, उसने खुद जिम्मेदारी ली, अब जैश का आतंकी गिरफ्तार हुआ, क्या अधिक जानकारी मिली है अभी अंदर से? देखिए, बिल्कुल ये यूपी ATS ने जैसे मोहम्मद का जो आतंकी है शाहनवाज अहमद तेली, जो कुलगाम जम्मू कश्मीर का ये रहने वाला है, और जैसे मोहम्मद के इशारे पर लगातार जो है ये इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम दे रहा था, जिसके बाद से यूपी ATS को जब इसकी जानकारी लगी है तो एक बड़ी कामयाबी है कि यूपी ATS के हाथ जो है ये अब चढ़ा है, इसकी गिरफ्तारी की गई है। हालांकि जो सूत्र है वो ये भी बता रहे हैं कि इसके साथ अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी की गई है और लगातार यूपी ATS जो है इससे पूछताछ कर रही है। और ये भी जो है साफ निकल के आ रहा है कि जिस तरह से पुलवामा में जो है आतंकी हमला हुआ था उसमें भी इनके हाथ जो है पूरी तौर पे, क्योंकि खुद जो है वीडियो जारी किया गया था और जैसे मोहम्मद की तरफ से, और ये बताया गया था कि ये जो हमला हुआ है उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। तो ऐसे में यूपी ATS लगातार काम कर रही थी और तमाम जो दस्तावेज है, तमाम जो नक्शे हैं और तमाम जो संदिग्ध चीजें हैं वो सब भी इन लोगों से बरामद हुई है। हालांकि यूपी ATS अभी भी लगातार पूछताछ कर रही है क्योंकि एक बड़ा नेटवर्क है इनका, और जिस तरह से सहारनपुर के देवबंद से गिरफ्तार किया गया है उसके बाद से यूपी ATS को लगातार इनसे और भी कई अहम जानकारियां मिल रही हैं। अब इंतजार करना होगा DGP OP सिंह की प्रेस वार्ता का, क्योंकि प्रेस वार्ता में जो है कई अहम जो है वो जानकारियां जो है मीडिया से साझा करने वाले हैं।
अनूप, ये आतंकी कब से रह रहा था सहारनपुर में और क्या इनपुट्स इसके खिलाफ मिले थे? और जो देवबंद में जहां ये रह रहा था वहां भी लोगों से बात हो पाई है? आस पड़ोस के लोगों से, इर्द गिर्द जो थे इसके, कुछ बताया है उन्होंने इसके बारे में? क्या गतिविधियां थी? देखिए, एक हॉस्टल बताया जा रहा है कि हॉस्टल में जो है ये रह रहा था और इसके और भी लोग जो है वो इसके संपर्क में थे। उसके बाद से लगातार, हालांकि कितने समय से रह रहा था और वहां पे किसने रखवाया था, किसके संपर्क में आया था, कैसे जो है इसको वहां पे जगह मिली थी, ये वो तमाम ऐसे सवाल हैं जो अभी भी जिनके जवाब जो है मिलना बाकी है। वो शायद जब डीजीपी ओपी सिंह प्रेस वार्ता करेंगे तो वो सारी चीजें साफ करेंगे। और जिस तरह से इसकी गिरफ्तारी की गई है, क्योंकि यूपी एटीएस अभी भी लगातार जो अपना सर्च ऑपरेशन जो है वो चला रही है, इन लोगों से पूछताछ कर रही है कि इनका जो पूरा जो नेटवर्क है वो कहां तक फैला है, इनके नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल हैं, कौन कौन यूपी में शरण लिए हुए हैं और इस तरह से के आतंकी मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में है। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जिनको लेके यूपी एटीएस तो लगातार काम कर रही है। एक बड़ी कामयाबी है, जिस तरह से पुलवामा में जो हमला हुआ था उसके बाद से पूरे देश में आक्रोश था, राजधानी लखनऊ, पूरे उत्तर प्रदेश में आक्रोश था, जिसके बाद से साफ तौर पर आदेश दिए गए थे कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो एक बड़ी कामयाबी है जिस तरह से इसकी गिरफ्तारी की गई है शाहनवाज की, और लगातार पूछताछ की जा रही है। ये जरूर है कि इसके पास से कई अहम जो है जानकारियां भी यूपी एटीएस को मिली हैं और आगे भी मिलने वाली। इसके अलावा तमाम जो है दस्तावेज, चाहे नक्शे की बात करें, हथियार की बात करें, तमाम चीजें इसके पास से बरामद हुई हैं। उस पर भी यूपी एटीएस लगातार काम कर रही है। अब डीजीपी ओपी सिंह क्योंकि खुद जो है कुछ देर बाद जो है इस पर ताजा ऑपरेशन। ठीक है, ये सब जांच का विषय है कि यहाँ पर कब से रह रहा था, कौन इसके इर्द गिर्द था, किसने इसको रखवाया था। मैं नरेंद्र का रुख एक बार फिर से कर रही हूँ। नरेंद्र, वहां पर सहारनपुर में जिस जगह रह रहा था वहां इसके आस पड़ोस में किसी से बात हो पाई है क्या? कोई कुछ बोलने को तैयार है क्या? इसकी गतिविधियां थी और क्या एटीएस को इनपुट मिले थे इसके बारे में? देखिए, ये जो हॉस्टल है इसमें बहुत सारे छात्र भी रहते हैं और अलग अलग कारोबार करने वाले कुछ लोग हैं वो भी रहते हैं। एक व्यक्ति से हमारी बात हुई है, उसने बताया है कि जो जैसे मोहम्मद का जो आतंकी और जिन बाकी लोगों को गिरफ्तार यहाँ से किया गया है, जिनको हिरासत में भी लिया गया था, वो लंबे समय से यहाँ पर रह रहे थे और उसने इस बात की पुष्टि भी की है कि हाँ, उनको यहाँ से हथकड़ी लगा के ले जाया गया है। आपको बताएं कि बहुत समझने की ज़रूरत है कि जो जैसे मोहम्मद का जो नेटवर्क है वो अब केवल कश्मीर तक ही सीमित नहीं है। जिस तरीके से हमला हुआ और उस हमले में जो आत्मघाती जो आतंकी था वो, उसके अलावा और बहुत सारे ऐसे लोग भी, ऐसे आतंकी भी तैनात अपने ट्रेंड कर दिए हैं जैसे मोहम्मद ने, जो पूरे देश में अलग अलग इलाकों में हैं और वो लगातार जैसे मोहम्मद की ओर से भर्ती का अभियान भी चला रहे हैं, वो आतंकी बनाते हैं। और उसी कड़ी में ये यहाँ पर छुपा हुआ था। इसको पूरे साजिश की जानकारी थी, किस तरह ये प्लानिंग हुई, कहाँ से आरडीएक्स आया, वो सारी चीज़ें इसको जानकारी होंगी और इसीलिए इसकी अब गिरफ्तारी की पुष्टि जो है वो फिलहाल थोड़ी देर बाद ही जो डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के ओपी सिंह वो करने वाले हैं। और एक गंभीर बात यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी तक केवल स्लीपिंग सेल मिलते थे, लेकिन अब इतने बड़े हमले का जो एक जुड़ा हुआ, उसी संगठन से जुड़ा हुआ जो आतंकी है, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। दीपा, बिल्कुल नरेंद्र, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा और बने रखिए मेरे साथ। मैं सहारनपुर से विशाल मेरे सहयोगी जुड़ चुके, मैं विशाल का रुख करूंगी। विशाल, वहां पर क्या हलचल है और शहनवाज को जो आतंकी है उसको कहां पर रखा गया है, अभी क्या हो रहा है वहां पर, जरा बताइए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं दीपा, पूरा मामला रात 2 बजे का है, जहां पर देवबंद कोतवाली इलाके के खानका मोहल्ले का पूरा मामला है, जहां जिसको इलम की नगरी देवबंद को बोला जाता है। फिर एटीएस ने जो है छापेमारी, जो लगातार पूरे पुलवामा जो हादसा हुआ उसके बाद लगातार जो चेकिंग अभियान दबिशें जो दी जा रही थी, धरपकड़ की जा रही थी, इतने में ही रात में फिर से जो है देवबंद में खानका मोहल्ले में जो है छापा मारा गया और करीब कई लोगों को जो है, छात्राओं को जो है हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कश्मीर सहित 2 लोग और 5 उड़ीसा के अलग अलग जगह के जो लोग हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं जब पुलिस इस मामले में, पुलिस से अधिकारी जो नजदीकी थाना है उससे बात की जा रही है, तो वो साफ जो है इनकार कर रहा है कि इस बारे में कुछ भी हम नहीं बता सकते क्योंकि हमें इस चीज की जानकारी नहीं है। विशाल, मौके पर आप मौजूद है, वहां जो गतिविधियां हो रही है वो आप भी देख रहे हैं। जहां पर शहनवाज रहता था, जहां पर ये आतंकी रहता था, वहां लोगों से पूछताछ हो पाई है क्या? एटीएस के अधिकारी कुछ बोलने को तैयार है अभी? जी, मैं आपको बता दूं, एटीएस की अगर बात की जाए तो वो वहां पर इस समय मौजूद नहीं है, लेकिन जिस जगह से कुछ लोगों को हिरासत में लिया है वही एक युवक से बात हुई है। उनका ये कहना है कि उनका खुद का भाई और कुछ लोग जो है अन्य मतलब यहाँ पर रहते थे और एक
कपड़े की दुकान पर काम किया करते थे, टेलर की दुकान पर काम किया करते थे। तो रात में जो है एटीएस टीम आई और उनको जो है हथकड़ी लगा कर ले गए। जी, अभी कुछ भी कोई बोलने को तैयार नहीं है वहां पर। कितने साथी ये हो सकते हैं विशाल शाहनवाज के साथ, और कितने लोग हैं वहां पर जो एटीएस की निगाह पर हैं अभी? जी बिल्कुल, अगर एटीएस की बात की जाए तो अभी साफ तौर पर ये पुष्टि नहीं हो पा रही कि आखिरकार कितने एटीएस की टीम जो है साथ में है और कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। तो वही जिस युवक ने हमें बताया करीब 10 से 15 लोगों को जो है हिरासत में लिया गया है और साथ ही जांच और गिरफ्तारी जो है लगातार धरपकड़ जारी है। जी, अभी इलाके में माहौल ठीक है, क्योंकि वहां पर जैसे ही खबर मिली है पूरे उत्तर प्रदेश में हमके हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि तार इसके पुलवामा अटैक से जोड़कर देखा जा रहा है। क्योंकि जैश ए मोहम्मद ने वहां पर जिक्र किया था, जैश ए मोहम्मद ने जिम्मेदारी ली थी, उसके बाद जो आतंकी शाहनवाज है वो भी जैश ए मोहम्मद का ही है। जो सहारनपुर के देवबंद के लोग हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं? जी, वही अगर लोगों से बात की गई है, देवबंद के लोगों से, जिन लोगों से बात की गई है कि उनका ये भी कहना है कि पहले भी जो है जहाँ पर एटीएस ने छापेमारी की है खाली हाथ नहीं गई है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरीके से रात पुलवामा में एक जो हादसा हुआ, हादसा इतना बड़ा होने के बावजूद जो है जिसने ये हादसा किया शाहनवाज अहमद तेली जो गिरफ्तार हुआ है वो एक आतंकी है, इसलिए ये और लोगों की आशंका जताई जा रही है। कुछ लोगों के जो आसपास के लोगों से बात हुई है कि उनका ये कहना है कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है जो यहाँ से गिरफ्तार है, हो सकता है कि शायद और भी यहाँ पर इसी तरह के जैसे आतंकी शाहनवाज जैसे लोग गिरफ्तार हुए। विशाल, लेकिन खबर ये कि शहनवाज एक हॉस्टल में वहां रह रहा था, हॉस्टल में कारोबारी भी रहते थे और छात्र भी वहां पर रह रहे थे, उनसे बात हो पाई क्या? हॉस्टल अभी बंद है कि अभी भी चल रहा है, और बात हुई आपकी किसी से? जी, अगर बात की जाए हॉस्टल की, अभी हॉस्टल में जो छात्र है उनमें दहशत का माहौल है और जो है जिन लोगों के पास से ये आतंकी जो बरामद हुआ है, जिन लोगों के पास से गिरफ्तारी हुआ है, वो लोग अपने जहाँ पर हॉस्टल था, जिस दुकान पर वो काम करते थे, साथ ही कुछ लोग जो थे गिरफ्तार हुए, वो लोग अपने वहीं पर जहाँ से ये गिरफ्तार हुए वहीं पर है। जी, ठीक है विशाल, आप बने रहिए मेरे साथ, मैं आपके पास फिर आऊंगी। नरेंद्र लगातार बने हुए मेरे साथ। नरेंद्र, देखिए विशाल भी कह रहे हैं कि वहां पर एटीएस की टीम पहुंचती है, हथकड़ी लगाकर लेकर चली जाती है साथ में, लेकिन ये पहली मर्तबा नहीं है जब वहां पर छापेमारी की गई हो, किसी की गिरफ्तारी वहां से हुई हो। लगातार इनपुट्स मिलते हैं, लगातार गिरफ्तारी होती है, छापेमारी भी होती है लगातार। सवाल ये उठता है कि फिर लापरवाही क्यों बरती जाती है? देखिए, ये जो फेल्योर है इसको हम जो वहाँ का स्थानीय खुफिया है उसका फेल्योर कहेंगे, क्योंकि लगातार इस तरह के जो इनपुट्स हैं वो वहाँ से मिलते रहे हैं। कई बार जो स्टेट की या सेंट्रल की जो एजेंसीज हैं उन्होंने छापेमारी की है, संदिग्ध भी गिरफ्तार किए हैं, और अब जब शाहनवाज अहमद तेली की गिरफ्तारी वहाँ से हो रही है, इसके अलावा उसका एक और साथी आतंकी पकड़ा जाता है, तो समझा जा सकता है कि जो वहाँ पर स्लीपिंग सेल हैं, चाहे वो जैसे मोहम्मद हो, चाहे वो आईएस हो या कोई और आतंकी संगठन हो, उनकी जड़ें जो हैं वो काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर जुड़ी हुई हैं और उनका जो नेटवर्क है वो काफ़ी मजबूत है। इसीलिए पुलिस को या एटीएस को या फिर एनआईए को जो जानकारी मिलती है वो उस समय मिल पाती है जब वो अपना नेटवर्क बना चुके होते हैं। खास करके ये मामला जो है वो पूरी तरीके से जो स्थानीय खुफिया है उसका फेल्योर को दर्शाता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति वहाँ पर रह रहा है तो ये नियम है कि कोई किराएदार वहाँ पर आता है, कोई छात्र आता है, वो अगर किसी के घर पर किसी पीजी में भी अगर रहता है तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर सरकार की ओर से, चाहे वो सेंट्रल की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो, लगातार हिदायतें रहती हैं, निर्देश आदेश रहते हैं कि इस तरह के लोगों की जो तस्दीक है, उनका वेरिफिकेशन है वो जरूर किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी लापरवाही बरती जाती है। तो स्थानीय पुलिस और जो खुफिया है उसका ये फेल्योर है बड़ा, और समझा जाना चाहिए कि अब देवबंद जो है इसकी गिरफ्तारी के बाद अब देवबंद जो है एक बड़ा केंद्र बन चुका है, जहां पर आतंकी जो है वो पनप रहे हैं और शरण लिए हुए हैं और अपना नेटवर्क भी चला रहे हैं। दीपा, बिल्कुल, बहुत बड़ी लापरवाही है, और इस लापरवाही को हम समझ सकते हैं कि वहां पर जो लोग हैं, जो आसपास रहते हैं, वो भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है शाहनवाज आतंकी के बारे में। लेकिन नरेंद्र, मैं ये भी समझना चाहूँगी कि क्या इनकी कोई प्लानिंग थी आतंकी धमाके की, आतंकी घटनाओं की? कोई साजिश इनकी थी क्या? कोई ऐसी खबर मिल रही हो? देखिए, अभी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, बमुश्किल 2 महीने हुए हैं, और मेरठ से, अमरोहा से और हापुड़ से
कई गिरफ्तारियां हुई। वो गिरफ्तारियां एनआईए ने की थी और ये भी खुलासा किया था कि देश के 106 से ज़्यादा ऐसे संस्थान हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव संस्थान हैं जहां पर आतंकियों की हमले की योजना थी। वो मॉड्यूल आईएस से जुड़ा हुआ था और उसमें बाकायदा फंडिंग की गई थी। उसके तार भी जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए मिले थे। वहां पर उन आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई थी। ये इसकी भी पुष्टि एनआईए पहले कर चुकी है। तो ये देवबंद जो है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो इस्लामी शिक्षा है उसका एक बड़ा केंद्र माना जाता है और चूंकि बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड इलाका है और बहुत घनी आबादी में बसा हुआ इलाका है, तो यहाँ पर आतंकियों के लिए ये आसानी होती है कि वो आराम से यहाँ शरण ले सकते हैं और वो यहाँ पर रह भी सकते हैं। उनकी पहचान नहीं हो पाती और चूंकि उनका खाना पीना और जो भी उनका जो गतिविधियाँ हैं वो सब एक पर्टिकुलर इलाके में ही चलती रहती हैं और इसलिए पुलिस भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा निगरानी नहीं करती। जबकि जिस तरीके से पिछले दिनों स्लीपिंग सेल्स यहाँ मिले हैं तो समझा जाना चाहिए कि अब पुलिस को अलर्ट की ज़रूरत है और ये पहले से रखा जाना चाहिए था। अगर ये जैसे मोहम्मद का आतंकी वहाँ पहले से सक्रिय था और उसकी गिरफ्तारी हो गई होती तो पुलवामा जैसा हमला हमें देखने को नहीं मिलता और हमारे जवानों की जान भी बच सकती थी। दीपा, बिल्कुल नरेंद्र, ये भी समझने वाली बात है कि लगातार जो इनपुट्स मिलते हैं एनआईए को हो या फिर एटीएस को हो वो इन्हीं इलाकों से क्यों मिलते हैं। सहारनपुर की बात हो, मेरठ की बात हो या फिर अमरोहा की बात हम करें, हापुड़ की बात करें, लगातार एनआईए की टीम को जो इनपुट्स मिलते हैं वो इन्हीं जगहों से, एटीएस की टीम छापेमारी करती है इन्हीं जगहों से और गिरफ्तारी अगर आतंकियों की होती है तो इन्हीं जगहों से। ये भी सोचने और एक समझने वाली बात है कि रणनीति कहाँ पर कम पड़ जाती है हम लोगों की और कहाँ पर आगे जांच करने की जरूरत है, क्योंकि इन्हीं जगहों पर आतंकी हब लगातार ये जगह बनती जा रही है अलग अलग जगहों पर जहाँ पर छापेमारी हो रही है। देखिए दीपा, जब तक कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं होता पुलिस के पास, पुलिस बहुत ज़्यादा ऐसे मामलों में पुलिस आगे नहीं आई है। लेकिन ये पुलिस की जिम्मेवारी है, एनआईए हो चाहे एटीएस हो चाहे एसटीएफ हो, उनकी जिम्मेवारी नहीं है कि वो वहाँ पर रहेंगे, लेकिन पुलिस वहीं पर रहती है, उसकी मॉनिटरिंग पूरे इलाके में होती है। तो पुलिस का ये जिम्मेवारी बनती है कि वो इन पर निगरानी रखे, खास करके ऐसे इलाके में जहाँ पर जो एक समुदाय विशेष से जुड़े हुए इलाके हैं वहाँ पर पुलिस एंट्री नहीं कर पाती, इतना ज़्यादा कंजेस्टेड इलाका होता है। और अगर पुलिस बिना किसी कॉन्क्रीट एविडेंस के वहाँ एंट्री करना भी चाहती है, चाहे वो निगरानी के लिए ही क्यों ना हो, तो वहाँ उनका विरोध भी होता है। लेकिन अब जरूरत है इच्छा शक्ति अपनी मजबूत की जाए और जब इच्छा शक्ति मजबूत होगी तो जो आतंकियों की जड़ें यहाँ पर जमती जा रही हैं उनको उखाड़ फेंकने का काम भी हो सकेगा। सरकार को एक स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है जिसके तहत हर व्यक्ति का वेरिफिकेशन होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि कौन व्यक्ति कहाँ रह रहा है। खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी तादाद में जो कश्मीरी छात्र हैं वो पढ़ते लिखते हैं और पिछले दिनों कई जगह पर ऐसे हमलों की भी खबर आई है। तो ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि उनको संरक्षण मिलना चाहिए तो ये भी तस्दीक होना चाहिए कि इनमें से आतंकी संगठनों से जुड़े हुए कौन हैं और जो ओरिजिनल छात्र हैं वो कौन है, जो वाकई यहाँ पर पढ़ाई लिखाई की मंशा से आए हैं और देश विरोधी गतिविधियों में वो लिप्त नहीं है। दीपा, बिल्कुल, और ये पूरी जिम्मेदारी जो है वो स्थानीय पुलिस की है, निगरानी उनको करनी है, देखना उनको अपने स्थानीय जगहों पर कहाँ पर कैसी गतिविधियां हो रही हैं। बिल्कुल, लेकिन नरेंद्र, अभी जो शहनवाज को लेकर जानकारी है वो ये कि एटीएस अपने साथ लेकर गई है, लेकिन कहाँ गई है इसको लेकर अभी कोई अपडेट नहीं है। देखिए एटीएस जो है वो ये बताया गया है कि पूछताछ के बाद कई घंटे पूछताछ चली, उनमें 9 लोगों को छोड़ दिया गया और जो शाहनवाज अहमद तेली है और उसका एक और दूसरा आतंकी, इन दोनों को लेकर वो दिल्ली गई है और उसके बारे में जो भी जानकारी है वो डीजीपी ओपी सिंह 1 बजे वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ठीक है नरेंद्र, आप लगातार नजर बनाए रखेगा, आपके पास में फिर अपडेट्स के लिए आऊंगी, लेकिन ताज़ा जानकारियों के लिए शुक्रिया। अनूप आपका भी शुक्रिया और विशाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार नजर बनाए रखेगा, आपके पास में फिर लौटूंगी। 1 बजे डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले, उसके बाद ही हो सकता है मामला साफ हो, कुछ और जानकारियां निकलकर सामने आई। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी ताज़ा खबरों के लिए आप बने रखिए भारत समाचार के साथ।